नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको झंझोर कर रख देगी। राजस्थान के अलवर जिले में एक नवयुवता की लाश उसी के घर से कुछ कदम दूर कुएं में मिली। लेकिन ये महज एक हादसा नहीं था। उसके पीछे छिपी थी लालच, अत्याचार और हत्या की पूरी सच्चाई। मुस्कान एक 22 साल की चंचल लड़की जिसकी शादी 3 महीने पहले तनुज नामक युवक से हुई थी। घर वालों की खुशियां के बीच बेटी को विदा किया गया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही दिन बाद मुस्कान के पिता अशोक कुमार को फोन पर बात मिलने लगी। दहेज में और सामान चाहिए। धीरे धीरे बातों ने शक्ल ले ली, धमकियां की और फिर मारपीट। एक दिन अचानक खबर आती है मुस्कान घर से लापता है। जब खोजबीन हुई तो ससुराल से सिर्फ 20 फीट दूर एक पुरानी कुएं में उसका शव मिला। हाथ पैर टूटा हुआ था और चेहरे पर चोट का निशान। क्या ये आत्महत्या थी? नहीं दोस्तों, ये एक हत्या थी। पिता का आरोप था कि तनुज, देवर अंकुश, सास गुड्डी और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर दहेज के लिए मुस्कान को मारा और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। राजगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ और पोस्टमार्टम के बाद सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या मुस्कान को न्याय मिलेगा? कहते हैं बेटी की विदा करते समय माँ बाप बस इतना चाहते हैं कि वो खुश रहे, लेकिन जब ससुराल ही कब्रगाह बन जाए तो समाज को खुद से सवाल पूछना होगा। मुस्कान की मौत एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। दहेज अब भी मार रही है बेटियों को। दोस्तों, जब एक बेटी जन्म लेती है तो माँ बाप की आंखों में सपनों की एक दुनिया बनाती है। उसे चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, पढ़ाती है और फिर एक दिन दुल्हन बनाकर विदा कर देती है। सोचते हैं अब उसकी दुनिया बस जाएगी, लेकिन कभी कभी वही विदाई उसकी अंतिम विदाई बन जाती है। मुस्कान की कहानी भी ऐसी ही थी। मुस्कान नाम था उसका, लेकिन उसका जिंदगी से मुस्कान छीन ले गई। शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन उसी की लाश उसी के ससुराल के पास कुएं में पड़ी मिली। क्या सोच सकता है कि जिस घर में बेटी को नई जिंदगी शुरू करनी थी, वही घर उसकी मौत का कारण बन जाता। कहा गया कि दहेज नहीं मिला, मारपीट हुई और फिर उसे उस कुएं में फेंक दिया गया, जहां से शायद उसकी चीखें भी वापस नहीं आएगी। मुस्कान मर गई, लेकिन सवाल जिंदा है। कब तक बेटियां दहेज की भेंट चढ़ती रहेगी? कब तक समाज में ये खामोशी बनी रहेगी? आज जरूरत है सिर्फ कानून की नहीं, सोच की भी। क्या कानून तो हर बार नहीं पहुंच पाता, लेकिन हमारी सोच हर घर में मौजूद है। यदि कोई रिश्ता पैसे पर टिकी हो, वो रिश्ता नहीं, सौदा है। अगर कोई ससुराल बेटी को उपयोग की वस्तु समझता हो तो वह घर नहीं, कालग्रह है। अब वक्त आ गया है आवाज उठाने की, न सिर्फ एक मुस्कान के लिए बल्कि हर उस बेटी के लिए जो आज भी चुपचाप सही रहती है। अगर आप चुप रहें तो कल आवाज लगाने वाला कोई नहीं बचेगा। मुस्कान को तो शायद इंसाफ मिल जाए, लेकिन अगली मुस्कान को कौन बचाएगा? अब आपकी जिम्मेदारी है। अपने घर में बेटियों को पढ़ाइए, आत्मनिर्भर बनाइए और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह मत सिखाइए कि सहन करना ही उनकी ताकत है। दहेज लोभियों से रिश्ता तोड़ दीजिए। रिश्ते नहीं, बेटियां अनमोल होती है।